गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम हिंदी फर्स्ट में लेसन 17 हार की जीत पढ़ रहे हैं। तो ये एक कहानी है बाबा भारती और उनके घोड़े की। तो माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता था, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। भगवत जन यानी भगवान से जो के भजन से जो समय बचता था वो घोड़े को अर्पण हो जाता था, यानी घोड़े की देखभाल में हो जाता था। वो घोड़ा बहुत सुंदर था और बड़ा बलवान। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में उनके नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा यानी खाना उसको खिलाते पिलाते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब और ज़मीन। वो अब एक गांव में बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछड़ने पर सुल्तान को छोड़ने का दुख जो था उनके लिए असह्य था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे कि ऐसा चलता है जैसे मोर घनघटा देखकर नाच रहा हो। जब तक वो संध्या के समय, शाम के समय सुल्तान पर चढ़कर सवारी नहीं कर लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। खबर फैलते फैलते सुल्तान की कीर्ति जो थी, सुल्तान की प्रसिद्धि जो थी उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय यानी डाकू खड़क सिंह का हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया और उन्हें नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आइए? बाबा भारती ने कहा। खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई, बेचे जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये कहा उन्होंने बाबा भारती ने। मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह बोला, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती ने कहा, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। तो बाबा भारती कहते हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो बहुत दिनों से अब अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गए। ये बात खड़क सिंह ने कही। बाबा और खड़क सिंह तो बाबा जो भारती जो थे उसे घोड़ा दिखाने के लिए अपने हस्तबल में ले गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया बड़े घमंड से और खड़क सिंह ने देखा चौंक कर यानी आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, मतलब हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा सुंदर घोड़ा उसने आज तक कभी नहीं देखा था, ना उसकी आंखों के सामने से गुजरा था। सोचने लगा वो कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। उसके पश्चात हृदय में उसके हलचल होने लगी और बालकों की तरह वो बेचैन हो गया और बाबा से बोला कि बाबा जी, इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे, उन्हें उसकी चालाकी नहीं समझ में आई। उन्होंने अपने घोड़े की प्रसन्न को दिखाने के लिए बाहर खोल कर ले आए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, यानी तेज गति से चलने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, यानी लालच आ गया उसे लेने का। वो डाकू था और जो उस वस्तु उसे पसंद आ जाती थी वो उसे लिए बगैर नहीं रहता था। वो उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। उसके बल से लोग डरते थे, तो उसके बल में रुपया और आदमी सभी आ जाते थे। जाते जाते वो बाबा जी से बोला कि बाबा जी, ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब ये सुनकर बाबा भारती डर गए। उनकी रातों की नींद उड़ गई। सारी रात वो अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर क्षण वो यही लगने लगता उन्हें कि कहीं खड़क सिंह आकर उनका घोड़ा ना ले जाए। कई मास बीत गए, यानी कई महीने बीत गए और वो नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए। अब उन्हें लगा कि अब वो नहीं आएगा और स्वप्न के भय की भांति वो भी उसे झूठा समझने लगे। एक दिन शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, कभी मन ही मन फूले नहीं समाते थे। अचानक एक आवाज़ आई, अरे बाबा, इस कंगले की बात तो सुनते जाना। आवाज़ में दर्द था। बाबा ने घोड़े को रोका और अपाहिज वृक्ष की छाया में उन्होंने देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में बैठा खड़ा रहा है। बोले तो बाबा बोले कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर रहम करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ, डाकू ने कहा। बाबा भारती ने घोड़े को से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज और कोई नहीं था। कौन था? खड़क सिंह डाकू था।
बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। यानी बाबा भारती को उसने घोड़े की पीठ से धक्का दे दिया था और खुद घोड़े की पीठ पर बैठ गया था। फिर बाबा भारती जोर से चिल्लाए और बोले, जरा रुक जाओ। तो डाकू बोला, बाबा जी ये घोड़ा अब मैं नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह बाबा ने कहा कि मैं एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा, ये डाकू ने कहा। अब घोड़े का नाम ना लो। बाबा बोले, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा ने उसे स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। इसका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है, ये वह सोचता रहा। खड़क सिंह बहुत सोचता रहा, बहुत सिर मारा, परंतु उसकी समझ में नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और उनसे पूछा, इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे और कभी किसी की मदद नहीं करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया और ऐसा मोड़ा कि जैसे उससे उसका कोई संबंध ही नहीं था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके जो शब्द थे वो खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भी भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक तक पहुंचा। फाटक चौपट खुला हुआ था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे जब उनके पास घोड़ा था, लेकिन अब वो पहरा नहीं दे रहे थे। परंतु आज उन्हें किसी चोरी का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने गेट दरवाजे सब अपने खोल रखे थे। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो बच्चों, आपके समझ में आया कि क्षमा कर देने से और दया कर देने से सब जो है पापी इंसान भी बदल जाते हैं। तो खड़क सिंह के साथ जब बाबा भारती ने कोई बदला लेने का नहीं सोचा, बस उससे कहा कि तुम ये बात गरीबों से नहीं करना, तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया और वो सुधर गया और उसने उनका घोड़ा वापस दे दिया। तो कहानी समाप्त हुई।